पंजाब में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से किया किनारा। नई पार्टी बनाने का ऐलान। मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल के ट्विटर हैंडल के जरिए दी जानकारी। कैप्टन ने पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन के दिए संकेत। कहा, किसानों के हित में फैसला हुआ तो 2022 में साथ लड़ा जा सकता है चुनाव। अमरिंदर सिंह ने फिर उठाया पंजाब की सुरक्षा का मुद्दा। कहा, पंजाब को राजनीतिक स्थिरता के साथ ही अंदरूनी और बाहरी खतरों से सुरक्षा की भी जरूरत। अमरिंदर की नई पार्टी के ऐलान और बीजेपी के साथ गठबंधन के बयान पर कांग्रेस का तंज। आज तक से बातचीत के दौरान बोले हरीश रावत, तीतर बताकर कौवा खाना चाहते हैं कैप्टन। हरीश रावत ने पंजाब में अमरिंदर सिंह को बताया भटका हुआ आदमी। कहा, वोट कटवा जैसी हालत। यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी का नया दाव। 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। प्रियंका के ऐलान के बाद सुलगी सियासत। बीजेपी ने किया पलटवार। रीता बहुगुणा जोशी बोली, मुझे कांग्रेस में मिला अपमान। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी जिंदगी के करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद मायावती ने भी कांग्रेस को घेरा। पूछा, क्यों नहीं लागू किया 33% आरक्षण। प्रियंका गांधी के ऐलान पर संभल कर बोली समाजवादी पार्टी। कहा, हमने हमेशा से दिया महिलाओं को सम्मान। सुरक्षित सुनिश्चित रहे। समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से इसके लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव लड़ने के सवाल को टाल गई प्रियंका गांधी। कहा, अभी वक्त है, जल्द से जल्द लूंगी फैसला। यूपी में प्रियंका ने जारी किया कांग्रेस का नया नारा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के हथियार से होगा विरोधियों पर वार। लखनऊ दौरे पर है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। अलग अलग जिलों से आई महिला कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। प्रियंका गांधी ने इशारों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को घेरा। कहा, पिछले 2 सालों से लगातार लड़ रही है कांग्रेस। से यूपी की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, लड़ता हुआ कौन दिख रहा है? कौन सी पार्टी दिख रही है? आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, आप बसपा की आपने बात नहीं की, लेकिन दूसरी विपक्ष का दल है, लड़ते हुए दिख रहे हैं क्या? आज यूपी के कुशीनगर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। आज से कुशीनगर एयरपोर्ट की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। लोकसभा से टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो का इस्तीफा। मौका देने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। उस वक्त जब मुझे टिकट दिया गया रामदेव जी के साथ, वो मुलाकात के बाद मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा, जो मैं बोला था कि 1 सीट जरूर जीतूंगा। आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान से T20 मुकाबले को लेकर जारी है सियासत। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, विरोधियों को किसी सूरत में चैन नहीं आता। जब हमारे सुरक्षा बल सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का सफाया करेंगे तो सीमा पार से सबूत मांगा जाएगा, यहां से सवाल होगा। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर शिवसेना ने भी दागे सवाल। आम आदमी पार्टी ने भी सरकार को दी नसीहत। आतंकी हमलों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर दागे सवाल। रणदीप सुरजेवाला बोले, कश्मीरी पंडितों को आतंकियों के हवाले कर रही है सत्तारूढ़ पार्टी। कश्मीरी पंडित भाई बहन हो, चाहे वहां हमारे सिख भाई बहन हो और चाहे वहां हमारे मुस्लिम भाई बहन हो, उनकी सुरक्षा में पूरी तरह से फेल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की खबर। श्रीनगर के लाल चौक पर विरोध प्रदर्शन। हाल ही के आतंकी घटनाओं को लेकर लोगों में नाराजगी। हाल की आतंकी घटनाओं के बाद श्रीनगर में बढ़ी सुरक्षा। लाल चौक पर सीआरपीएफ ने महिला जवानों को किया तैनात।
बढ़ते आतंकी हमलों के बीच 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे मेंढर में सैन्य कार्रवाई का लिया जायजा। मेंढर के जंगली इलाकों में 9 दिनों से सुरक्षा बलों ने कर रखी है आतंकियों की घेराबंदी। स्थानीय लोगों को घर के भीतर रहने के दिए गए हैं निर्देश। आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल। घर वापसी के लिए रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर उमड़ रही है भीड़। NIA करेगी श्रीनगर में आतंकी वारदातों की जांच। आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को बनाया था निशाना। आतंकियों के आका पाकिस्तान को बड़ा झटका। अगले सत्र तक FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगी जगह। उत्तराखंड में जारी है कुदरत का कोहराम। भारी बारिश और भूस्खलन में अब तक 40 लोगों की जा चुकी है जान। आम जन का भी काफी नुकसान हुआ है। सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए हैं और भूस्खलन हुआ है। जनहानि भी हुई है। 34 लोग अभी तक जो है इसमें हमारे खत्म हो गए हैं। और उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी ने किया हवाई सर्वे। DGP के साथ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। उत्तराखंड में युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव का काम। आर्मी और एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा। NDRF की भी 15 टीमें तैनात। रामनगर में आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद से 2 दर्जन से ज्यादा गांव वालों को किया गया रेस्क्यू। 48 घंटों से नदी के बीचों बीच फंसे थे लोग। उत्तराखंड के पंतनगर में 3 जगहों पर फंसे हैं 25 लोग। ध्रुव हेलीकॉप्टरों की मदद से वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से बैराज ओवरफ्लो। नैनीताल के रिहायशी इलाकों में घुसा झील का पानी। रेस्क्यू में जुटे जवान। नैनीताल में 40 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ा झील का स्तर। 12 इंच गेट खोलने के बाद रिहायशी इलाके में आई आफत। उत्तरकाशी में SDRF की टीम ने 30 ट्रैकरों को किया रेस्क्यू। भूस्खलन की वजह से बंद हुई हाईवे। ऋषिकेश में देखा कुदरत का रौद्र रूप। शिव की प्रतिमा का स्पर्श करते हुए बह रही गंगा। जल पुलिस की तैनाती। सोनप्रयाग में फंसे यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। SDRF और पुलिस ने सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचाया। केदारनाथ दर्शन के बाद कर रहे थे वापसी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थल पर जलमग्न हुई शिव की मूर्ति। मकानों की दूसरी मंजिल तक पहुंचने वाला है पानी। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा को जाने वाला एकमात्र बॉर्डर रोड बंद। तपोवन में भूस्खलन के चलते फैसला। चमोली में भरभरा कर टूटा आशियाना। जोशी मठ से बद्रीनाथ के बीच 6 जगहों पर हाईवे बंद। पिथौरागढ़ में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बरसात ने मचाई तबाही। हाईवे समेत जिले की 39 सड़कें भूस्खलन की वजह से बंद। काठगोदाम में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान। 11 ट्रेनों की आवाजाही पर असर। पहाड़ों पर भारी बारिश से मैदानी इलाकों में आफत। बाराबंकी में उफान पर सरयू नदी। दर्जनों गांवों में हाई अलर्ट। पहाड़ों पर बारिश की वजह से बिगड़े हालात। किच्छा नदी में बांध से छोड़ा गया पानी। गांव वालों में मची भगदड़। गुजरात सरकार ने केदारनाथ यात्रा को निकले तीर्थ यात्रियों के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। उत्तराखंड के कई इलाकों में फंसे होने की खबर। उत्तराखंड में फंसे नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए एक्शन में छत्तीसगढ़ सरकार। CM भूपेश बघेल ने जारी किए दिशा निर्देश। झारखंड के गढ़वा में आसमान से गिरी बिजली ने ढाया कहर। 3 लोगों की मौत। शाहजहांपुर में रिकॉर्ड तोड़ बरसात से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद। 24 घंटे में 244 मिलीमीटर बारिश। रामपुर में उफान पर है कोसी नदी। आसपास के गांव जलमग्न, फसलें बर्बाद। पंजाब के फिरोजपुर में पराली से तैयार की जा रही है बिजली। गांव हुकूमतवाला में लगाया गया है प्लांट। वाराणसी में बिजली विभाग की गांधीगिरी। गुलाब देकर ग्राहकों से बकाया बिल जमा कराने की अपील। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर आज सेशंस कोर्ट में होगी सुनवाई। अरबाज और मुनमुन की जमानत पर भी होना है फैसला। पूरी हो चुकी है दोनों तरफ की दलीलें। आज फैसले की उम्मीद। जमानत खारिज होने पर वकील खटखटाएंगे बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। आर्यन की जमानत पर फैसले से पहले मांगी गई दुआ। दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह में रिहाई की मन्नत। कवर्धा झंडा विवाद में फरार चल रहे दुर्गेश और प्रहलाद साहू को पुलिस ने पकड़ा। 3 अक्टूबर को हुई थी हिंसा। संगरूर में पुलिस और इंटेलिजेंस का ज्वाइंट ऑपरेशन। हथियारों के साथ लखबीर उर्फ लखा गिरफ्तार।
लखवीर पर टारगेट किलिंग और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। खालिस्तान समर्थकों से जुड़े तार, परिवार ने आरोपों से किया इनकार। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में पूर्व कमर्शियल कर अधिकारी पर जानलेवा हमला। पहले ड्राइवर का काम कर चुके कर्मचारी ने हथौड़े से किया वार। ओडिशा में 2.5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर जब्त, महिला सहित 3 तस्कर गिरफ्तार। भिवाड़ी में बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, 4.5 लाख रुपए लेकर फरार। गुरुग्राम में दिन दहाड़े अरोड़ा लैब में घुसे बदमाश, बंदूक की नोक पर कैशियर से 16,000 रुपए और मोबाइल लेकर फरार। दिल्ली के बिंदापुर में पूर्व प्रेमी ने युवती को चाकू से गोदा, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहलाने वाली वारदात। अररिया में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने पत्नी और ससुराल वालों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। अकोला में कुएं से मिले मां और 2 बच्चों के शव, 8 महीने का बच्चा और 8 साल की बच्ची शामिल। राजस्थान के बूंदी में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूद कर दी जान, पुलिस के मुताबिक करौली के रहने वाले थे दोनों। सुसाइड नोट बरामद। सिरसा में सड़क पर दौड़ती कार में लगी आग, बाल बाल बची युवक की जान। फरीदाबाद में सड़क किनारे बैग में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। नागपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का बड़ा हिस्सा गिरने से हड़कंप, हादसे के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे मजदूर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में असम के धुबरी में प्रदर्शन, बांग्लादेशी सामान का बहिष्कार करने। मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर रेलवे ने लॉन्च किया रेस्टोरेंट ऑन व्हील, रेल कोच को दिया गया है नया लुक। चेन्नई पहुंची एनएसजी की ब्लैक कैट रैली, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर को अमित शाह ने दिल्ली से किया था रवाना। 7 दिन बाद बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 50 पॉइंट गिरकर 61,716 पर है, निफ्टी 58 पॉइंट गिरकर 18,418 पर बंद। बीओआई और कैनरा बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन, डीएफएस के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार की मौजूदगी में योजनाओं को दी गई जानकारी। नोएडा के सेक्टर 71 में इला फाउंडेशन ने लगाया फ्री हेल्थ कैंप, डॉक्टर भावना नवीन ने किया उद्घाटन। कोयले के 4 दिन के स्टॉक वाले पावर प्लांट्स की संख्या घटकर 61 पार आई है। एक हफ्ते पहले 70 पावर प्लांट्स के पास था 4 दिन का स्टॉक। आरबीआई ने एसबीआई पर लगाई 1 करोड़ की पेनल्टी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी लगाया गया 1 करोड़ 95 लाख रुपए का जुर्माना। सितंबर में देश में 70 लाख से ज्यादा यात्रियों ने की हवाई यात्रा। सितंबर 2020 के मुकाबले 79% ज्यादा लोगों ने किया हवाई सफर। 1 दिसंबर से टीवी देखना हो जाएगा महंगा, बुके में चैनल की अधिकतम कीमत 12 रुपए तय करने के ट्राई के फैसले का असर। दिल्ली में सीआईपीएल संस्था ने जरूरतमंद छात्रों को फ्री में बांटे टैबलेट, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी रही मौजूद, छात्रों का बढ़ाया हौसला। अफगानिस्तान के अमेरिकी राजदूत ने अपने पद से दिया इस्तीफा, जालमय तालिबान के साथ अमेरिकी वार्ता का किया था नेतृत्व। रूस ने खत्म किया नाटो का मिशन, मॉस्को में बंद होगा इंफॉर्मेशन ऑफिस, 8 रूसी अधिकारियों को निकालने के बाद लिया गया फैसला। बांग्लादेश में लगातार जारी है हिंदुओं पर हमले, रंगपुर में उपद्रवियों ने की घरों में आगजनी और तोड़फोड़। ब्रिटेन में आतंकी वारदात में मारे गए सांसद को दी गई श्रद्धांजलि, पीएम बोरिस जॉनसन के साथ सभी सांसद रहे मौजूद। जॉर्ज टाउन में रेस्टोरेंट से निकलते वक्त बिना मास्क के नजर आए जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति पर लगे नियम तोड़ने के आरोप।